अब तक आपने देखा। पर मुंह दिखाई के तो 1.25 लाख रुपए मिले थे ना, बाकी के 30,000 रुपए कहाँ गए? जवाब दो रीति, अगर यहाँ पे बात होती कुछ हजारों की तो हम मान लेते, लेकिन 30,000 कहाँ चले गए? रीति बहू, कहाँ खर्चा किया था? तुम दोनों पति पत्नी खूब लुटाओ पोदार परिवार के पैसे। तुम दोनों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम दोनों के जवाब तो तैयार है, हमें याद ही नहीं। वो 30,000 रुपए मैंने खर्च किए। अब आगे। अच्छा ठीक है, जिस मुंह से तूने ये कह दिया कि ये पैसे थारे से खर्च हुए हैं, तो उसी मुंह से ये भी बता दे कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। मैंने एक नई साइकिल बुक कराई है। साइकिल? अरे साइकिल ही बुक किए थे ना, कि कोई फॉरेन की गाड़ी बुक की थी कि उसे आने में महीने लग जाएंगे? हैं? अगर पैसे वहां दिए हैं तो घर में साइकिल आनी चाहिए ना। वो साइकिल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो मॉडल पहले बुक कराना पड़ता है। तो कुछ भी बोल रहे छोरा, हमारे को सब समझ में आ रहा है कि पति पत्नी मिलकर पोदार परिवार को मूर्ख बना रहे हो। क्या हम देख नहीं पा रहे कैसे पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को संभाल रहे हैं? अरे बिलासी, तो इसमें गलत क्या है? अभी तू ही तो पति पत्नी की तालमेल के बारे में बात कर रहा था। विभोर, रीति बहू, तुम दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्चा करने से पहले एक बार घर में सब लोगों की राय ले लिया कर। ये बार हम बार बार तो नहीं बता सकते ना। सॉरी दादी। ठीक है रीति बहू, ताऊ जी से अपनी मुंह दिखाई के पैसे ले लो और अपनी अलमारी में जाके रख दो। हाँ रख देना, लेकिन ये मत समझना कि ये पैसे थारी अलमारी में पहुंच गए तो किस्सा खत्म। किस्सा तो तभी खत्म होगा जब उस 30,000 की साइकिल इस घर में आएगी। जरा मैं ही तो देखूं उस 30,000 की साइकिल में कितने पहिए हुए हैं। मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं तो जरूर देखूंगा। और हाँ, उस साइकिल का बिल जरूर लाना छोरा। सुनो प्लीज, अब मुझे थैंक यू मत बोलना, और वो बी ग्रेड हिंदी फिल्मों के हीरोइन की तरह कोई वॉइस ओवर ही मत लेना कि विभोर को मेरे प्यार ने जीत लिया टाइप, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाहर घर वालों के सामने मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अगर मैं तुम्हारी साइड ना लेता तो एक हफ्ते तक घर वाले मेरे को सुनाते कि विभोर की बीवी ने 9,000 रुपए खर्च कर दिए, विभोर की घरवाली ऐसी है वैसी है। मतलब गलती तुम करो और इल्जाम के टाइटल में मेरा नाम भी जुड़ जाए। इसलिए मैंने जो भी किया है अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। विभोर, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक काम और कर दोगे प्लीज? इस रूम को ना तुम साउंड प्रूफ बना दो,
उसके बाद तुम जितना भी चिल्लाओगे आवाज बाहर नहीं जाएगी और घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। फिर सुबह उठने से लेके रात को सोने तक तुम बस मुझ पर चिल्लाओ, जो कहना है कहो, अपनी भड़ास निकाल लो। हाँ, बहुत मन करता है मेरा तुम पे चिल्लाने को, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। इस कमरे से बाहर तुम्हें भगा नहीं सकता, अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता, किसी को बता नहीं सकता, हाथ पे हाथ धर के बैठा हूं। तुम्हारी लाइफ जीनी पड़ रही है मुझे, बाहर सबके सामने हंस के दिखाओ, मुस्कुराते रहो, ये दिखाओ कि कितना प्यार है। लेकिन सच तो मैं ही जानता हूं ना कि तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। कभी कभी सोचता हूं भाग जाऊं यहां से, और कभी कभी सोचता हूं हावड़ा ब्रिज पे खड़े होके जंप मार दूं और अपनी लाइफ खत्म कर दूं यार। इतनी नफरत करते हो मुझसे? हाँ, इतनी नफरत करता हूं मैं तुमसे, इसलिए अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो। कि तुम भी जानती हो कि तुम चाह कर मुझसे अलग नहीं हो सकती, और मैं भी इस कमरे के अंदर जितना मर्जी रो लूं, जितना चिल्ला लूं, मैं फंस चुका हूं तुम्हारे साथ। इसलिए चीखना चिल्लाना ये बस ऐसे ही चलेगा। लेकिन तुमने ठीक कहा, कम से कम इस कमरे को साउंड प्रूफ तो करा सकते हैं। और वो 30,000 रुपए कहां गए? कोई जवाब नहीं है? जब तुमसे बात करने का मन नहीं होता तो सारा दिन सुनो सुनो की रट लगा के रखती हो, और जब कोई सवाल पूछा है तो मुंह पे ताला लगा के बैठ गई हो। एक काम करो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अगर ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकती तो सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रह के अपने दिमाग को शांत करना चाहता हूं, प्लीज। पूरे घर को तो बदलने में लगे हैं, घर के छोरों से लेकर के नौकरों तक सबको डांटते रहते हैं, ऐसा करो वैसा न करो, शिकायत हर वक्त शिकायत। खुद को बदल नहीं सकते। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही काट ली, कुछ ना कहा। लेकिन अब जब घर में नई बहू आई है तो कम से कम उसके सामने कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। सबके सामने वह हमारे को कह दिया कि रीति बहू की अलमारी से जाकर के नेक के पैसे ले आओ। वहां अगर मना कर देती ना तो उनका मान कम पड़ जाता। मारे को जाना पड़ा रीति बहू की अलमारी से नेक के पैसे लाने। लेकिन अब मारे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे रीति बहू से नजरें मिलाऊं। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। मैं आपका दुख समझती हूँ जीजी, लेकिन रीति की भी तो गलती है ना। उसे क्या जरूरत थी जाके मोबाइल ठीक कराने की? क्या विभोर खुद नहीं जाके ठीक करा सकता था? वो जब से आई है ना जीजी, बेफालतू के खर्चे कर रही है जो हमारे घर में कभी नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा ना प्रभा, इसमें मारे को रीति बहू की कोई गलती ना लगे है। जीजी आप हमेशा रीति के लिए। प्रभा मन भरी ने उसे कहा था जाने के लिए। मनभरी ने? हाँ, मनभरी ने। मैं जानती हूँ विभोर, तुम कितने परेशान हो, मुझ पे कितना गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। अब मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गई हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊं। अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी विभोर।
हाय। कहाँ हो? सुबह भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा और अभी भी गायब हो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बता दो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। किसी पर्सनल काम में फंस गया था। सॉल्व हुई? नहीं, और ना कभी होगी। क्यों? मैम, जस्ट लीव इट। डर रहे हो क्या? नहीं, कुछ बोलूंगा तो गुस्सा आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों गुस्सा दिलाना चाहती हो? आजकल मुझे वैसे भी हर बात पे गुस्सा आता है। लेकिन मुझे तुम गुस्से वाले तो नहीं लगते हो, कूल लगते हो। कूल नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट हेडेड हो गया हूँ, क्योंकि जब भी उसे देखता हूँ इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊँ। किस पर? अपनी वाइफ पर। दुनिया की सबसे वर्स्ट वाइफ है वो। आई एम सॉरी। बस वो गुस्से में फ्लो में निकल गया। What? This is not done. मेरे मुंह से गलती से निकल गया तो आपने मुझे ये टास्क दे दिया। नो वे, मैं ये टास्क नहीं कर सकता। स्टूडेंट टीचर से बहस नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा कोई टास्क नहीं करूंगा जिसमें मैं और मेरी वाइफ साथ हूं। नहीं करोगे मतलब क्या? मान लो कि तुम कल किसी कंपनी में जॉब करने गए और वहाँ तुम्हारी वाइफ बॉस हो, तुम्हारी टीम में हो, तो क्या तुम वो जॉब नहीं करोगे? मैम, बात अगर आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो तो समझ में आता है, लेकिन एक पूरा दिन, वो भी उसके साथ, जिस पे मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, और फिर सारा दिन गुस्सा ना करना, इम्पॉसिबल। ऐसा कोई टास्क दीजिए जिसमें मुझे उस पे गुस्सा करना हो, भड़ास निकालनी हो, तब देखिएगा मैं टॉप कर जाऊंगा। MBA का दूसरा नाम होता है मेक इट पॉसिबल। इसे कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। तुम इस टास्क में अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं खड़े हो, बल्कि तुम अपने गुस्से के खिलाफ खड़े हो।
तुम्हें अपनी वाइफ को नहीं जीतना है, अपने गुस्से को जीतना है। बहुत कर लिया आसान काम, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यू हैव टू डू इट। You can do it, विभोर। तू कर सकता है, कर सकता है। सुनो। सॉरी 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 सॉरी, जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत मजा आया। और तुम्हें भी ट्राई कराऊं। तुम ये अपना सुनो सुनो बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ कहाँ लगी। नाक तो ठीक है अरे तुम्हारा? यार तुम दूर आ करो मुझसे, नाक क्या सब ठीक रहेगा। ठीक है। नहीं करोगे मतलब क्या? MBA का दूसरा नाम होता है मेक इट पॉसिबल। तुम्हें अपनी वाइफ को नहीं जीतना है, अपने गुस्से को जीतना है। अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यू हैव टू डू इट। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे हर बात तुम्हें बताऊंगा क्या? ठीक है, मत बताओ। मैं तो बस डर गई थी कि नाक के साथ साथ सर पे भी असर ना हो गया हो। हाँ, ये लो ऑइंटमेंट, नाक पे लगा लो, स्वेलिंग नहीं होगी। मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। यार बोला ना नहीं लगानी, मुझे जलन होती है इससे। ठीक है, तो मैं माँ जी को बोल देती हूँ, वो लगा देंगी। अरे प्रीति, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हो गया, ठीक हूं मैं। अरे मैं माँ जी को क्यों नहीं बताऊंगी? कल सुबह जब तुम्हारी ये नाक पकौड़े की तरह खुल जाएगी, तब सब लोग तुम पे हंसेंगे और मुझसे सवाल करेंगे। और मैं तो सबको सच सच बता दूंगी। क्या बताओगी? यही बताऊंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे, मैंने मना किया, तुमने नहीं सुना, इसलिए मैंने तुम्हारे नाक पे पंच मार दिया। जीजी, क्या हुआ? मेगा कह रही थी आप मुझे बुला रही है। तन्ने रीति को बाजार भेजा मोबाइल ठीक कराने के लिए। हाँ, बेचारी घबरा रही थी, इसलिए मैंने भेज दिया। किससे पूछकर? थारे को अंदाजा है कि थारी इस बेवकूफी की वजह से घर में कितना बड़ा बवाल हो गया? अंदाजा है थारे को? माना कि रीति तो नहीं है इस घर में, उसे इस घर के नियम के बारे में नहीं मालूम और ना ही वो जानना चाहती, लेकिन थारे को तो अंदाजा है ना कि इस घर में कैसे छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। आप तो हमारे को ऐसे डांट रही हो जैसे रीति बहू हमारी कोई है ही नहीं। हमारी भी बहू जैसी है जीजी। इतने सालों में आपने जो कहा, जैसे कहा वैसे मैंने किया। एक बार अगर अपनी मन की करती हूँ तो आप इतना क्यों बिगड़ रही हो? और वैसे भी सीधा मुंह तो आप रीति बहू से बात ही नहीं करती हो। हमारे को अपने बेटे बहू से कैसे बात करनी चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारे को थारे से सीखने की जरूरत नहीं है। देख मनबरी, मानती हूँ कि रीति थारी बहू भी है, लेकिन क्या थारे को अंदाजा है कि जब बिलासी भाई साहब
मारे बेटे को सबके सामने डांटते हैं, रीति की वजह से उसके ऊपर चिल्लाते, तो मारे दिल पर क्या बीती है अंदाजा है तारे को। इसलिए कहती हूँ जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं और कुछ बोल दूं। जीजी, जब विभोर को कोई कुछ कहता है ना, तो थारे दिल पर जो बीतती है वो मारे दिल पर भी बीतती है।